मेरठ में एक महिला और उसके बेटे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि महिला के ही पति ने उसके कत्ल की सुपारी दी थी। महीने से इसकी साजिश भी रची जा रही थी और अंजाम देने से पहले 20,000 रुपए एडवांस दिए गए ताकि सऊदी में बैठा पति बीवी को ठिकाने लगा सके। सऊदी अरब से ऑर्डर, मेरठ में हाफ मर्डर। प्लान हुआ फेल, खुल गया खेल। मेरठ पुलिस ने महिला पर हुए जानलेवा हमले का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर ये सच उजागर किया कि मौत का फरमान देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। गंगानगर ईशापुरम की रहने वाली प्रियंका अपने बेटे विनय के साथ छोटे बेटे से मिलने पुरकाजी के लिए निकली थी। बेटा विनय बाइक चला रहा था, प्रियंका पीछे बैठी थी। तभी एक बाइक ने उन्हें ओवरटेक किया। इससे पहले कि प्रियंका कुछ समझ पाती, एक लड़के ने तमंचे से गोली चला दी। 21 जुलाई को थाना पल्लवपुरम के पलहेड़ा के क्षेत्र में रजवाए पे एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें उसके ऊपर फायरिंग तथा बलकटी से उसके गले पे वार किया गया था। इस संबंध में हमने थाना पल्लवपुरम सीओ दौराला के नेतृत्व में थाना पल्लवपुरम की 2 टीमें तथा एसओजी की टीम लगाई गई थी। दरअसल खतरा देखते ही विनय ने बाइक भगाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसकी मां गाड़ी से गिर गई और विनय वहां से बचकर भाग निकला। जबकि दूसरी तरफ हमलावरों ने प्रियंका के पेट पर गोली मारी और उसे मरा छोड़कर फरार हो गए। प्रियंका सड़क पर खून में लथपथ पड़ी थी। प्रियंका के सिर से गोली छूती हुई निकल गई और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे। उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया और इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के सामने जो बयान प्रियंका ने दिए, उसने पूरा केस ही पलट कर रख दिया। प्रियंका ने शक जताया कि इस हमले के पीछे उसके पति का हाथ हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने प्रवीण के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई। सामने आया कि हमले से 7 दिन पहले लगातार कुछ संदिग्ध नंबरों पर बात हुई। जांच में यह भी सामने आया कि हमले के वक्त वही मोबाइल नंबर घटनास्थल के पास एक्टिव थे, यानी सऊदी से मर्डर का ऑर्डर आया था। इस घटना का सफल अनावरण आज कर लिया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम राहुल और निशांत है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि जो महिला है प्रियंका, उसके पति ने सऊदी अरबिया से इनको कांटेक्ट किया था इसको जान से मारने के लिए, और 14 तारीख को इन लोगों ने जो महिला जहां रहती है वहां रेकी की थी और 21 तारीख को इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। जिन नंबर की लोकेशन घटना वाली जगह पर मिली थी, पुलिस उन्हें ट्रेस करते हुए राहुल और निशांत तक पहुंची और तब दोनों आरोपियों ने जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपी राहुल और निशांत ने बताया कि प्रियंका का पति प्रवीण उस पर शक करता था। इसी बात को लेकर दोनों का आए दिन झगड़ा रहता था। मार्च 2024 में प्रियंका का पति प्रवीण अपने परिवार से मिलने आया और उसी दौरान से वो उसके कत्ल की प्लानिंग करने लगा, जिसके बाद उसने 20,000 रुपए की सुपारी अपनी बीवी के कत्ल के लिए दी। प्रवीण ने पत्नी की हत्या के लिए रिश्ते के भांजे राहुल को तैयार किया, क्योंकि राहुल कई बार प्रवीण से मदद के लिए पैसे उधार ले चुका था। फिर राहुल ने इस प्लान में अपने साथ फैक्ट्री में काम करने वाले निशांत त्यागी को तैयार किया। दोनों के बीच 20,000 रुपए में प्रियंका की हत्या करने की डील हुई थी। इन्हीं पैसों से एक पुरानी बाइक और 2 देसी तमंचे खरीदे गए। गाजियाबाद से खरीदे गए सिम के जरिए राहुल और निशांत सऊदी में बैठे प्रवीण से लगातार बातचीत करते रहे। 14 जुलाई को राहुल और निशांत ने मिलकर ईशापुरम में रहने वाली प्रियंका के घर की रेकी की और 21 जुलाई को उसकी हत्या करना फाइनल किया। घटना वाले दिन प्रवीण सऊदी से राहुल और निशांत को इसी नंबर से प्रियंका की सारी लोकेशन बता रहा था। उसी की मुखबिरी पर हमलावरों ने प्रियंका पर हमला किया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, प्रियंका की जान बच गई और सुपारी देने वाले पति का भांडाफोड़ हो गया। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। बारिश के कारण पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कई रास्ते बंद हो गए हैं और लोग लगातार फंसे हुए हैं। अगर आप भी पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए।
पहाड़ों पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर गिर रहा है। कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई नहीं जानता। पूरे पहाड़ पर कई खतरनाक जोन बन गए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे सुबह से ही बंद है। गंगोत्री हाईवे पर बिशनपुर में पहाड़ी से भारी मलबा आने से सड़क बंद है। वहीं रोड बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर के पास बार बार बंद हो रहा है। वहीं हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्री भी फंसे हुए थे, जिन्हें पैदल ही निकाला गया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। तेज बारिश से सड़क बह गई है। इसके साथ ही पैदल रास्ते भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बारिश से भारी मुसीबत लोगों के सामने है। वहीं लोगों ने रास्तों को जल्द ठीक करने की मांग प्रशासन से की है। ऊपर से इतनी अतिवृष्टि हो रखी है कि ना तो हमारे रास्ते बचे हुए हैं, दूसरी बात हमारी जो सड़कें हैं, सड़कें सारी बंद हो रखी है उधर की। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दे रखा है कि जल्द इसमें कार्रवाई होगी। तो लेकिन मुझे ये कहना है, जो हमारे क्षेत्र के जो लोग वहाँ से जा रहे हैं उनकी आवाजाही कैसे होगी। जो संबंधित विभाग हैं थोड़ा उनके आवाजाही के लिए व्यवस्था करवा दें। वहाँ चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कई जगह सफर खतरनाक बना हुआ है। पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक 60 किलोमीटर के बीच आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। वहीं पालड़ा के पास कभी भी सड़क का आधा हिस्सा अलकनंदा नदी की तरफ खिसक सकता है, जिससे सड़क कभी भी बंद हो सकती है। सड़क का आधा हिस्सा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसी के ऊपर से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालत किस तरीके से खराब है आप देखिए। बरसात के बाद लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जो बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय लोग भी परेशान हैं। हालांकि मशीनों को लगातार मूवमेंट कराया जा रहा है जहां जहां सड़क मार्ग बाधित हो रहे हैं, लेकिन ये हालात इसलिए भी लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जो मानसून की बारिश है, सावन में जो पहाड़ों में बादल बरस रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं मुश्किल हालात पहाड़ों में लगातार पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय पालड़ा के पास मौजूद हैं और पालड़ा और गुलाबकोटी के बीच में ये पूरी सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में कभी भी यहाँ पे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। आप देखिए, कुछ 2 से 3 मीटर का जो सड़क का हिस्सा है वही बचा हुआ है और बाकी जो पूरे जो सड़क है वो नीचे की तरफ खिसक चुकी है। गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है, हेमकुंड साहिब में यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो नदियों के और जो नाले हैं वो लगातार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा बरसाती नाला इस लैंडस्लाइड में जा रहा है, जिससे लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी चीज़ों को धरातल पर ठीक कर दिया जाएगा, सड़कों को समय रहते खोल दिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही पहाड़ों में बारिश लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा घाटों में एसडीआरएफ की तैनाती की गई। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों को लेकर पुलिस अलर्ट है। एसडीआरएफ समेत जल पुलिस और पुलिस के जवान गंगा में नहा रहे कांवड़ियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कई लोगों की जान अब तक बचाई जा चुकी है। अभी तक कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने डूबने वाले 8 कांवड़ियों की जान हरिद्वार में बचाई है। यानी आने वाले कुछ दिन पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में बारिश और बाढ़ का आपातकाल है। गांव से लेकर शहर तक हर रोज सैलाब है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का सितम जारी है। कहीं कार बह रही है तो कहीं पर बाइक डूब रही है, कहीं लोग नदी में फंस रहे हैं तो कहीं पुल से बह रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले पार करते दिखाई देते हैं। इस दौरान कई हादसे भी हो जाते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लगातार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। जरा सिवनी की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ नाले से एक युवक का शव और उसकी बाइक बरामद हुई है। ये युवक बाइक के साथ उफनते नाले में बह गया था।
घटना का वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में युवक बाइक पर रपटा पार करता दिख रहा है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन पानी का बहाव काफी तेज है। इस बीच युवक जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहा है। तभी पानी युवक और बाइक को बहा ले जाता है। रपटा पार करने की कोशिश में युवक की जान चली जाती है। पानी की तेज धारा में बहने लगी। घटना मड़ियादों के जामुन जान जोखिम में डालकर ये नाले में उतर गए। इनकी किस्मत अच्छी रही थी कि स्थानीय लोगों ने इन्हें देख लिया और तुरंत नाले से इनका रेस्क्यू किया गया। इधर बालौद में पानी की तेज धार में एक कार बह गई। कार में 6 लोग सवार थे। ये लोग नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाला उफान पर था। पुल के ऊपर पानी बह रहा था। इसके बाद भी ये लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे थे। इस दौरान ही कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवारों की जान बच गई। ये कार से तो निकल गए, लेकिन कार बह गई। इन हादसों के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कांकेर की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ लोग उफनती हुई नदी को पार करते हुए नजर आए। इस दौरान कोई हादसा हो सकता है, लोग पानी में बह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं लोग नदी पार कर रहे हैं तो कहीं नाला पार कर रहे हैं। और अब अयोध्या की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ नदी में नहाते समय एक शख्स तेज बहाव में फंस गया। ये शख्स नदी में डूब सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन नया घाट पर तैनात जवानों ने इसका रेस्क्यू किया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। पानेली में उफनती नदी में फंसे 3 लोगों का कई घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। बताया ये जा रहा है कि उफनती नदी के बहाव में तीनों फंस गए थे। करीब 2 घंटे तो ये लोग खुद को बहने से बचाते रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से उन लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी और नदी से उन तीनों का रेस्क्यू किया गया। द्वारका में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब उमड़ रहा है। इसी सैलाब में एक कार कागज के तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तेज बारिश में ये कार खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे नदी नालों को पार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में मानसून की बारिश आफत बनी हुई है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से पहले ही हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के 8 जिलों की करीब 115 तहसीलें इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाकों में तो एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। कुदरत का रौद्र रूप, कहर बरपा रहा है सैलाब। कहीं बाढ़ में फंसे लोग, कहीं मूसलाधार बारिश में बही कार। सावन की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अपने गियर को एक बार फिर बदल लिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में कुदरत की सुपर पावर का असर साफ दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद देश भर के कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं। सूरत में बेहिसाब बारिश हो रही है। शहर के निचले और तटीय इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच पालसरा इलाके से डराने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बालेश्वर इलाके से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सैलाब का पानी लोगों की कमर तक जा पहुंचा है। सैकड़ों परिवार सैलाब के शिकंजे में फंसे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू बोट के सहारे लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की
कोशिश की जा रही है। यहाँ के बाटवा खारा बांध का पानी अपनी हदों को पार कर चुका है, लिहाजा बांध के गेटों को खोला गया तो हालात बेकाबू हो गए। बांध का बेहिसाब पानी इलाकों में दाखिल हो गया। कमर तक बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई परिवारों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये परिवार सैलाब के बीच फंस गए। धीरे धीरे रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। पहले कई परिवारों तक जरूरी राशन सामग्री पहुंचाई गई। उसके बाद जिन परिवारों को सैलाब से सबसे ज्यादा खतरा था, उन्हें रस्सी और नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। यहाँ रवा नदी अपने रौद्र पर है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें सैलाब की प्रचंड लहरें चंद सेकंडों के भीतर बिजली के खंभों को अपने साथ बहा ले गई। यहाँ बाढ़ का पानी जितना इंसानों के लिए मुसीबत बना है, उससे कहीं ज्यादा जीवों के लिए। बाढ़ से उफनती नदी की जद में 15 गाय आ गई और देखते ही देखते बाढ़ का पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गया। द्वारका में भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क के बीचों बीच फंसी इस बस को देखिए। सैलाब की ताकत के आगे जब मशीन की ताकत जवाब दे गई, तब ट्रैक्टर की मदद से सारे यात्रियों को उतारकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। द्वारका से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां कल्याणपुर इलाके में थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका असर सीधे सीधे जन को करना पड़ रहा है, जिनके घर इस सैलाब की जद में आ गए। धसार नदी में आए उफान की वजह से यहाँ 50 से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया जा सका। देश के अधिकतर राज्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के दौरान खुद बाढ़ के पानी में उतर गई। पश्चिमी गोदावरी जिले के ताड़ेपल्ली नंदुमार गांव में कमर तक पानी में उतरकर उन्होंने बाढ़ का जायजा लिया। तो पीसीसी अध्यक्ष बाढ़ के पानी में उतरी, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के हालात का उन्होंने पानी में उतरकर जायजा लिया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वाईएस शर्मिला ने बाढ़ का जायजा लिया। ये तस्वीर आप देखिए।